नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में माचिस का प्रयोग करके किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। ये माचिस का उपाय बहुत सदियों से चला आ रहा है, अलग अलग समय पर कराया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि इसका भी लॉजिक है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई टोटका है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस उपाय के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल जाती है, फिर उल्टा सीधा मजाक लोग उड़ाते हैं कि लाल किताब के उपाय उल्टे सीधे करा दिए जाते हैं। आज बात करूँगा, 2-3 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। 100% काम करते हैं ये, आप इसको करके देखिएगा, ज़रूर असर होगा इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाल किताब में सच किताब में ये उपाय नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिसेस जो हम बहुत सालों से कराते आए हैं उसमें हम माचिस का प्रयोग करते हैं। आज मैं उसको लॉजिक के साथ भी रिलेट करूँगा कि लाल किताब में अगर हम उपाय कराएं तो ये किस ग्रह से संबंधित होता है। वो सारी जानकारी आपसे मैं इस वीडियो में बात करूँगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब सबसे पहले बात करता हूँ ये माचिस का उपाय क्या है। पहले बात तो ये ध्यान रखना है कि ये जो माचिस है, कोई भी माचिस ले सकते हो। ये 1 रुपये की माचिस है, 2 रुपये की माचिस हो, 5 रुपये की, 10 रुपये की, जो भी बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माचिस बस आपको नई लेनी है। ये ऐसी माचिस नहीं होनी चाहिए जो यूज़ की हुई हो। पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर माचिस की बात करी जाए तो माचिस की जो तीलियाँ होती हैं, आप देखें, सबसे बड़ी रेफरेंस ये आती है कि इन तीलियों से आग भी लगाई जा सकती है जिससे किसी का नुकसान हो, और इस तीली से दीपक भी प्रज्वलित किए जा सकते हैं। ये चिराग भी जलाती हैं और चिताएं भी। तो माचिस की तीली का प्रयोग किस तरह से करते हैं। जो माचिस की तीली के ऊपर बारूद लगा होता है, ये मंगल से संबंधित, ये जो माचिस की तीली है ना दोस्तों, ये जो बारूद है इसके ऊपर, ये मंगल से संबंधित माना जाता है। और जो ये तीली, जो लकड़ी की तीली होती है, ये शनि से संबंधित है। तो ये मंगल और शनि की वस्तु है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब ये कब यूज़ किया जाता है, मैं आज आपके साथ 3 उपाय बात करूंगा, 3 अलग अलग कैटेगरीज में। इन 3 जगहों पर हमने उपाय कराए हैं बहुत सारे। आप इंटरनेट चेक करेंगे, दुनिया भर के उपाय, एक शब्द बोल दो, माचिस जला दो, ये कर दो, वो कर दो। ये 3 उपाय बताऊंगा आपको जो हमने अलग अलग समय पर लोगों को कराए। लेकिन ये फिर वही बात आती है कि आप विश्वास से करें। पहली बात, अगर आपके मन में मान लीजिए विश्वास नहीं है तो इस उपाय को मत करिए, फिर इनका रिजल्ट नहीं आता। करिए तो पूरे विश्वास से करिए। अब पहली सिचुएशन, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको कहा, मंगल जो है ना, मंगल है अग्नि। अग्नि जलाने के लिए प्रयोग होता है इस माचिस का, तो इसीलिए हम इसे मंगल से संबंधित करते हैं कि इसको जलाने से अग्नि प्रज्वलित होती है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि मंगल, देखिए अब लाल किताब में एक यूनिक और बात आप देखेंगे, मंगल नेक भी है, मंगल बद भी है। मंगल नेक क्या है, जब सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन पत्रिका में हो तो उसे मंगल नेक कहते हैं। और अगर मान लीजिए सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो जाए, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन हो जाए, शुक्र खाना नंबर 9 में हो जाए, तो हम कहते हैं मंगल बद है। यानी एनर्जी वही है, हम उसको ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी। अब आप अगर एनर्जी को ऊपर ले जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि माचिस की तीलियां हैं जो चिराग भी जलाती हैं और चिताएं भी। अब आपको ये देखना है कि आपको किस तरह से करना है। किसी का नुकसान करना है तो आप फिर उसको मंगल बद की तरफ ले जा रहे हैं, फ़ायदा करना है मंगल नेक की तरफ ले जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपका मंगल बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, तो आप एक उपाय ज़रूर ट्राई करें माचिस का। ये पूरी माचिस की आपने डिब्बी ली, आपने इसको आप सोमवार के दिन अपने सिरहाने के किनारे रख दीजिए। सिरहाने के नीचे भी रख सकते हो, थोड़ी ऊपर जगह पे, जैसे कंफर्टेबल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सोमवार के दिन रात को ये माचिस अपने सिरहाने पे रखनी है। अगर आपको मंगल संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, यानी आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, मंगल बद हुआ है, मंगल से संबंधित नुकसान आपको निरंतर होते चले जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप अपने तकिए के नीचे रख लीजिए, तकिए के साइड में रख लीजिए, तकिए में ऊपर स्थान पर रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब सोमवार को रखा, मंगलवार को ये जो उपाय है मंगलवार को करना है, और मंगलवार को स्पेसिफिक हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ये माचिस लेके जानी है जो आपने बिल्कुल नई ली है। इस माचिस की तीली से एक दीपक साथ में लेकर जाएंगे, वो दीपक प्रज्वलित करिए। उसके अंदर आप तेल सरसों का भी डाल सकते हैं, चमेली का भी डाल सकते हैं, तिल का भी डाल सकते हैं। आपने ये दीपक प्रज्वलित किया,
साथ में बूंदी के लड्डू का कुछ लेके जाइए भोग लगाने के लिए भगवान को। वहीं पर बैठकर आपने प्रार्थना करी कि आपका मंगल ठीक हो, आपके मांगलिक कार्य बनने लग जाएं, जो आप ये अननेसेसरी कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व हो गए उससे बचाए। और ये आप प्रार्थना करिए। और अगर हो सके दोस्तों तो हनुमान साठिका, बहुत लोग कहते हैं सर हमने हनुमान चालीसा पढ़ा है, हनुमान साठिका बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा दोस्तों। इसी वजह से मैंने अपने चैनल पर हनुमान साठिका आपके लिए अपलोड कर दी है। हनुमान साठिका बेसिकली क्या है, जहाँ 40 चौपाइयाँ हैं हनुमान चालीसा में, वो भी तुलसीदास जी ने ही लिखा हनुमान साठिका भी। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, हनुमान साठिका में 60 चौपाइयाँ हैं। हमने जो ये प्रयोग कराया है हनुमान साठिका का प्रयोग करा के किया है। तो आप हनुमान साठिका का वहाँ पाठ कर सकते हैं, बहुत आसानी से PDF उपलब्ध हो जाता है इंटरनेट पर। आप कहते हैं कि सर हमें बहुत मुश्किल होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप मोबाइल लेके चले जाइए, मोबाइल कान में लगा लीजिए, चुपचाप साइड में बैठ जाइए। हनुमान साठिका का, जैसे मैंने कहा कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करवा देगी हमारी टीम पूरा, हनुमान साठिका को सुन लीजिए 5-10 मिनट लगाकर। आप वो जो सुनेंगे उसमें उसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कि मेरे कार्य बन जाए, आप घर आ जाइए। ये जो कार्य आपने कम से कम 9 मंगलवार करना है, और सबसे बेस्ट है 9 कर लीजिए, क्योंकि 9 जो नंबर है वो मंगल का नंबर है। तो 9 मंगलवार भी आप कर लें, रेगुलरली करना है हर हफ्ते। स्त्रियों के लिए फिर वही बात है कि जब पीरियड्स का समय हो तो उस समय पर एक्सेप्शन हो जाता है, वो काउंटिंग पहले बंद हो जाएगी, फिर रिज्यूम हो जाएगी जब वापस स्टार्ट करेंगे। तो ये 9 हफ्ते लगातार उपाय कर ले। 9 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपके मंगल संबंधित जो आपको नुकसान हो रहे थे वो आपके बढ़िया होने लगे। ये माचिस आपने वहीं छोड़ के आनी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और हर हफ्ते ऑब्वियस सी बात है, जब माचिस नहीं लेके जानी है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कार्य तो आपने ये करना है। अगर आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं, मंगल संबंधित नुकसान हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी, मैंने कहा ना ये जो माचिस है इसकी जो लकड़ी होती है ना दोस्तों, वो शनि से संबंधित मानी जाती है। तो शनि और मंगल, और बहुत बार ऐसा भी होता है आपकी पत्रिका में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, ऐसी स्थिति में पैसे फंस जाते हैं लोगों के। और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज तो आप मान के चलिए कि ऐसी स्थिति में हर बार देखने में आते ही हैं, तो वो उनमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये पहला उपाय हो गया। अब दूसरा उपाय, कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि सर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आत्मविश्वास नहीं आ रहा, और मुझे आज किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, सर इंटरव्यू के लिए जाना है। तो ऐसी स्थिति में एक छोटा सा उपाय, सिर्फ 1 दिन का उपाय है ये। इसमें करना क्या है, आप जब भी जाने लगें उससे जो पहले वाला सोमवार आएगा उस पर रात को ये माचिस अपने सिरहाने पर रख के सो जाइए। मंगलवार वाले दिन आप ये माचिस हनुमान जी के मंदिर में, जैसा मैंने प्रोसीजर बताया, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, वहाँ एक दीपक लेकर जाएंगे, वो दीपक प्रज्वलित करेंगे, तिल का तेल, सरसों का तेल एटसेट्रा सब डाल लीजिए जो भी है, हनुमान साठिका का जाप करिए। अब ये जिस समय से पहले आपने करना है, मान लीजिए आपका इंटरव्यू है फ्राइडे को, शुक्रवार को आपका इंटरव्यू है, तो उससे आने वाला पहला जो सोमवार होगा उसमें रख लीजिए और मंगलवार को कर लीजिए। अब मान लीजिए आप कहते हैं अचानक आ गया ऐसा मान लीजिए आज मुझे पता चल गया और मेरा कल इंटरव्यू है, आज थर्सडे है कल फ्राइडे है, तो क्या किया जाए? फिर तो यही किया जा सकता है कि आज ही आप रात को रख के सो जाएं, कल आप मंदिर में दे दें, हनुमान जी के मंदिर में दे दीजिए, चाहे किसी और मंदिर में दे दीजिए, और फिर आप उस कार्य के लिए निकल जाइए। हो सकता है शायद उसमें भी आपका कार्य बन जाए, लेकिन ये जो मैंने बताया स्पेसिफिक ये होगी, ये जो उपाय है ये मंगलवार के दिन करने वाला उपाय है, मंगलवार ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तीसरी सिचुएशन पे आता हूँ। बहुत सारे माता पिता हमारे से कांटेक्ट करते हैं कि भाई बच्चा जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, बच्चा हमेशा शरारतें करता रहता है, और कई बार क्या होता है ना, एक्सेस ओवर एक्टिव हो रखा है बच्चा, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से बहुत शरारतें कर रहा है, नुकसान बहुत कर रहा है, चीज़ें उठा के फेंक रहा है। ऐसी स्थिति में एक उपाय और कराया जाता है, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि उसको नज़र बड़ी जल्दी लगती है, तो उसमें एक उपाय कराया जाता है, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उपाय भी मंगलवार के दिन किया जाता है। इसमें करना क्या है, सोमवार वाले दिन आप क्या करेंगे, ये जो माचिस है ये बच्चे के सिरहाने पे रख दीजिए, मंगलवार सुबह उठकर बच्चे को साथ लेके जाना है। अब ये माता पिता बहुत सारे ऐसा प्रश्न भी करते हैं,
सर हम ही कर दें बच्चे के ब्याह पे, ये नहीं रिजल्ट आएगा उसका। बच्चे को साथ ले जाना है। इस माचिस को आप फिर वही प्रयोग करते हुए दीपक प्रज्वलित करना है। ये माचिस वहीं छोड़ के आनी है। और दोस्तों ये माचिस वहाँ छोड़ने का भी रेलेवेंस है। रेलेवेंस इसका ये है कि ये जो माचिस आप वहाँ छोड़ कर आते हैं तो वहाँ जो लोग आएंगे मंदिर में इस माचिस का प्रयोग करेंगे। इस माचिस का प्रयोग दीपक प्रज्वलित होने के लिए होता है। और जितनी बार इस माचिस का प्रयोग किया जाएगा आपके जो दुख कष्ट हैं वो कटते चले जाएंगे। उनका कोई नुकसान नहीं है, वो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं निमित्त बन रहे हैं उसके अंदर, तो उसका भी फायदा होता है। तो बच्चे के हाथ से ये माचिस आप वहाँ पर मंगलवार छुड़वा दीजिए। और ये जो कार्य है आपने 4 मंगलवार करना है दोस्तों। जो पहला वाला उपाय था उसमें 9 मंगलवार था, इसमें 4 मंगलवार ये उपाय नियमित तौर पर रेगुलरली होगा। बच्चे को ले जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये मैंने आपसे 3 उपाय बात करी। अब चौथा उपाय, जैसा मैं भी आपको कह रहा था कि बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है लोगों को, कई बार बच्चों को ऐसा लग जाता है या खुद को ही आपके लग रही है, आपके घर में किसी को लग रही है, तो एक और रास्ता है इसका। इस माचिस का प्रयोग करते हुए क्या करना है, इस माचिस, नई माचिस ले लीजिए। नई माचिस लेकर हनुमान जी का ध्यान करिए। हनुमान जी का ध्यान करने के बाद इस माचिस में से 4 तीलियाँ निकाल लीजिए। 4 तीलियाँ निकालने के बाद वो 4 तीलियाँ आप जला दीजिए। उस पहले 4 तीलियाँ जलाने से पहले वो 4 तीलियाँ जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उससे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए। अब मान लीजिए कई लोग ऐसा कहते हैं सर मुझे ही प्रॉब्लम है, अब क्या करें। नाराज़ नहीं होना बिल्कुल भी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये भी बताऊंगा। अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप भी कर सकते हैं। ये 4 तीलियाँ निकालिए इस माचिस में से। 4 तीलियाँ निकालने के बाद आपने अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर इन 4 तीलियों को जला दीजिए। वहीं पर जलाया, आपने घर पे कर सकते हैं ये उपाय, और घर के बाहर फेंक दीजिए। अब जो माचिस बची होगी दोस्तों, ये जाकर माचिस आपको मंदिर में उसी दिन रख के आनी है। ये ध्यान रखिएगा। लोग क्या करते हैं, आधा उपाय करते हैं, सर मैंने 4 तीलियाँ तो जला दी थी, तो ये जो माचिस है ना ये भी रख के आनी है। जब तक ये रख के नहीं आएंगे उपाय पूरा नहीं होगा, फिर बाद में रिजल्ट नहीं आएगा, तो परेशान मत होइएगा, ये करिएगा। और हनुमान साठी का जो मैंने अभी आपको कहा कि बहुत बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स रहे हैं। क्या होता है कि हमारे मन को ना ट्यूनिंग हो जाती है। जैसे हनुमान चालीसा आप बहुत बार जाप करते रहते हैं, एक ट्यूनिंग हो गई कि वही सुनते जा रहे हो, तो उसका असर आना कम हो जाता है। हनुमान साठिका सुनेंगे, नई चीज़ आ गई, आपको और कंसंट्रेट किया, थोड़ा टाइम आपने हनुमान साठिका का जाप कर लिया, फिर वापस आप हनुमान चालीसा का जाप करने लग जाइए। बात तो वही है कि आपने भगवान का ध्यान करना है। जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से, जिसमें ध्यान लग जाए, जिसमें पूरी कॉन्सेंट्रेशन लग जाए, वो करेंगे तो ज़्यादा लाभ रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।